फादर खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में जो है सो मैं इंपॉर्टेंट 10th क्लास का सेट्स चैप्टर पढ़ाऊंगा। उसमें से ओनली मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बताऊंगा जो आपको माइट पीरियड में एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं आप लोगों को। तो सेट्स किसको बोलते हैं? पहले अ ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं अपन? सेट्स बोलते हैं। जैसे कि एक चार बच्चे एक जगह ठहरे हुए, उसको क्या बोल रहे हैं? एक ग्रुप ऑफ बॉयज है ना, वो बॉयज को क्या बोल रहे हैं अपन? एक सेट बोल रहे हैं। वैसे ही गर्ल्स रहे तो उसको भी क्या बोल रहे हैं? सेट्स बोल रहे हैं। एक क्लास में जैसे बॉयज है गर्ल्स है, दोनों मिला के एक जगह रहे तो उस चीज को भी क्या बोल रहे हैं अपन? सेट्स बोल रहे हैं। सेट्स में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली जानने का क्या रहता है? तो यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस रहता। यूनियन किसको बोलते देखेंगे अपन पहले, उसके बाद क्या आता है अपने को? इंटरसेक्शन, और एक चीज आती है सो डिफरेंस। यूनियन को अपन यू से डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन को उल्टा यू से डिनोट करते हैं अपन, और डिफरेंस को जो है सो माइनस से डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल लेके यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है, एक ही एग्जांपल में आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अब देखो ए सेट ले रहा हूं मैं, उसमें जो है सो 1 2 3 4 5 नंबर्स ले लेंगे। वैसे ही जो है सो मैं बी सेट ले रहा हूं, b इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 ले रहा हूं। अपन एक क्वेश्चन में क्या पूछता? फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए along with वेन डायग्राम। तो इसमें ही सीख लेंगे अपन along with वेन डायग्राम, ऐसा क्वेश्चन देता है। अपन देखेंगे पहले ए यूनियन बी बोले तो क्या किसको बोलते हैं अपन? ए यूनियन बी। तो अब देखो ए यूनियन बोले तो दोनों में मिला के जो भी नंबर से वो लिख देना। अगर कोई भी नंबर रिपीट हुआ समझ जाओ, एक से दो बार आया तो वो नंबर को अपन सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। 1 देखो इसमें 1 इसमें ही है, इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ? 1 को लिख रहा हूँ। जो भी डिफरेंट नंबर दिख रहा है वो लिख लेना। डबल टाइम आया तो भी उसको क्या करना अपन? सिंगल टाइम लिखना। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन क्या कर रहा हूँ मैं? एक ही बार 2 लिख रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्या है? 3 है ना, 3 जैसा है वैसे लिख रहा हूँ। 4 देखो इसमें भी है, इसमें भी, फिर भी मैं 4 एक ही बार लिख रहा हूँ। 5 जो है सो एक ही बार है, डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ मैं। 6 देखो खाली इसमें ही है ना, 6 8 10। ये था आपका ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसा आता अपना? दो सर्कल्स, हमेशा 2 सर्कल्स आना। आप लोगों को डायग्राम नहीं आया, वेन डायग्राम फिर भी बोले तो लाइक ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम नहीं आया तो जस्ट ये सर्कल्स डाल लेंगे, यहाँ पर म्यू डाल के पक्का हो, उसको भी मार्क्स मिलते हैं आपको। तो वैसे तो ये हार्ड कुछ भी नहीं रहता, आपको वेन डायग्राम डालना। ए यूनियन बी, अब ये ए यूनियन बी का आंसर आ गया ना अपने को, ये क्वेश्चन में से देख लेके लिख लेना। कॉमन नंबर्स क्या निकले अपने को? अब एक ही साथ डाल लेंगे अपन, ए यूनियन बी का ही डाल दो डायरेक्टली। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम डालेंगे अपन। ये डाल लिया मैंने से क्या करना? देखो अपने को कॉमन चीजें क्या है? 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो 2 और 4 क्या हो रहा है? सेम नंबर है, दोनों में भी है ना, ये सेट में भी है, ये सेट में भी है। तो जब वो 2 और 4 को कहाँ लिख लेना? यहाँ बीच में लिख लेना। बचे सो नंबर, इसमें क्या बचा? 1 3 5 बचे हुआ है ना, तो वो जो है सो ये ए में लिख लेना। नेक्स्ट इसमें क्या बचे हुआ है? 6 8 10। इसको क्या दे रहे हैं अपन? ए, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? बी। हो गया आपका ए यूनियन बी भी हो गया, आपका वेन डायग्राम भी हो गया। नेक्स्ट क्या पूछता हूं क्वेश्चन में? ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन बोले तो दोनों में जो भी नंबर आए वो नंबर लिख ले रहे थे अपन। इंटरसेक्शन बोले तो सिर्फ कॉमन नंबर, इसमें जो नंबर है उसमें भी वो नंबर है ना। जैसे कि 2 इसमें भी है, इसमें भी है 2। अब देखो 4 इसमें भी है, इसमें भी है 4। अपना ए इंटरसेक्शन कितना इजीली हो जाता। ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम डालोगे तो आपको क्या करते हैं? अपना जो कॉमन आया उसे ही लिखते हैं 2 और 4 यूनियन हो गया। नेक्स्ट क्या है अपने को? ए डिफरेंस बी। डिफरेंस बोले तो माइनस, तो अब इसमें क्या करते बोले तो अपन, अब इसमें से दोनों में जो है ए माइनस बी बोले तो अपन क्या कर रहे हैं? दोनों में जो भी सेम नंबर्स है उसको क्या करते हैं अपन? कैंसिल कर देते हैं। अब इसमें सेम है, इसमें सेम है, हटा दिया हमने। अब 4 देखो, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो अपने को बचा क्या? ए में क्या बचा? 1 3 5 बचा। सिर्फ ए के वैल्यू से लिख लेना, जब क्या आता हो? ए माइनस बी हो जाता। जब सिर्फ अपन b के वैल्यूज लिख लेते समझ जाओ, b माइनस ए दिया समझ जाओ, जब क्या करते हैं अपन सिर्फ b के वैल्यूज लिख लेते क्या बोल रहे हैं अपन
बी माइनस ए, 6 8 10 बी के वैल्यूज। इन दोनों के वेन डायग्राम डालेंगे अपन, ए माइनस बी के, ये तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम हो गया, ये ए यूनियन बी का हो गया। अब ए माइनस बी का वेन डायग्राम करेंगे, ए ये जो है अपना बी, ए में क्या है 1 3 5 आया ना, ए के वेन डायग्राम में क्या करना, शेडेड कर देना ए बी, और यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी में क्या करना है, इसको शेडेड रीजन कर देना। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, यूनिवर्सल शेड। ये क्या हो गया, ए माइनस बी का होगा। लास्ट क्या है अपना, बी माइनस ए, यहाँ पे यूनियन यूनिवर्सल सेट ए माइनस ए बी। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, बी के साइड में क्या करते हैं, शेडेड कर देते हैं। ख्याल रखो कि अपन सिर्फ यहाँ तक ही कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं मिक्सिंग हो रहा है बहुत, वो मिक्स में नहीं कर रहे कुछ भी। तो ये क्या है, बी माइनस ए। इतना सिंपली अपन जो है सो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए सीख ले सकते हैं। अगर आप थोड़ी मेहनत करके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लिए तो ये आसानी से आपको आ जाता है कि आप लोगों को और बेटर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन और डिफरेंस और भी अच्छे से समझाता हूँ। तो अपन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, x मैप्स x बिलोंग्स टू n एंड x इज ए फैक्टर ऑफ 30। x क्या है कहते हैं, फैक्टर ऑफ 30 है कहते हैं। तो x की वैल्यू अपने a की वैल्यू निकालने का है, x इज ए फैक्टर ऑफ 30। फैक्टर ऑफ 30 बोले तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फैक्टर ऑफ 30 क्या है बोलिए। फैक्टर ऑफ 30 बोले तो अपन किसको बोलते हैं, फैक्टर ऑफ 30। जो 30 जो है सो किसके किसके टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में 30 आता ना, 1 30 जा 30। वैसे जो है सो 30 जो है सो 2 के टेबल में आता ना, 2 15 जा 30। वैसे जो है सो 3 के टेबल में आता ना, 3 10 जा 30। 4 के टेबल में आता नहीं आता, 5 के टेबल में आता ना, 5 6 जा 30। वैसे जो है सो 7 के टेबल में आता नहीं आता, 8 के टेबल में आता नहीं आता, 9 के टेबल में आता नहीं आता। तो यहाँ पे कहां से आना था, फिर से 10 का टेबल, 10 3 जा 30, फिर से 15 2 जा 30, 31 जा 30। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ रहे, 1 2 3 5 10 15 30। तो इसके फैक्टर्स बोले तो जब कभी भी फैक्टर्स बोला तो क्या करना है अपन, 30 का टेबल कौन से 30 कौन से टेबल में आता चेक कर लेना अपन। तो 1 में आ रहा, 2 में आ रहा, 3 में आ रहा, 5 में आ रहा, 10 में आ रहा, 15 में आ रहा एंड 30 में आ रहा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, b की वैल्यू, b x मैप्स x बिलोंग्स टू n एंड x इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 30। ये नंबर्स में से जो नंबर्स आए अपने को, वो नंबर्स का क्या निकालो बोला ने, प्राइम फैक्टर निकालो बोला। तो प्राइम फैक्टर बोलो, प्राइम नंबर क्या क्या है, इसमें से प्राइम नंबर क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है अपना, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, बाकी पे कुछ भी प्राइम नंबर से नहीं है। तो b क्या आ गया अपना, 2 3 5। आगे आना अपन दो चीज अभी फाइंड आउट कर लिए, ए और बी फाइंड आउट कर लिए। अब क्या ड्रॉ करो बोला, ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का क्या बताने का अपने को, वेन डायग्राम बताने का। वेन डायग्राम मतलब एक बॉक्स, उसके अंदर म्यू बोल के लिख लेने का है अपने को। नेक्स्ट दो सर्कल्स, सिमिलर नंबर्स, दोनों में सेम सेम नंबर्स क्या है, 2 3 5 दोनों में भी है ना, वो 2 3 5 कहां लिख लेना अपन, बीच में लिख लेना। और क्या बोलते हैं, अलग नंबर्स क्या है, ये है ना, 1 10 15 30। इतना ही सिंपली ड्रॉ करें तो आप लोगों को 4 मार्क्स के लिए अपियर होता है क्वेश्चन, इसीलिए आप 4 मार्क्स सिक्योर कर ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना क्या है, a इज इक्वल टू x मैप्स x इज ए प्राइम लेस देन 20। x मैप x इज ए प्राइम लेस देन 20। प्राइम नंबर्स 20 से कम है, सो प्राइम नंबर्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बोलते हैं, वो सीख लो अपना। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो है सो अपने ही टेबल में आता, किसी और के टेबल में नहीं आता, एक्सेप्ट 1। 1 जो है सो प्राइम भी नहीं होता, कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं होता। जैसे कि 2 है, देखो 2 जो है सो अपने ही टेबल में आता, 2 1 जा 2 ही चाहता हूं मैं। इसके बाद ये साइड कभी भी 2 आता, आपको कौन से भी टेबल में 2 नहीं आता, तो वैसे नंबर को क्या बोलते हैं अपन, प्राइम नंबर बोलते हैं। वैसे ही जो है सो सेम 3 1 जा 3। अब 4 प्राइम नंबर होता है या नहीं होता, 4 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि वो कब कब आता, 2 2 जा 4 आ जाता और 4 1 जा 4 आता, 2 बार आता ना, इसलिए ये नंबर क्या नहीं होता, प्राइम नंबर नहीं होता, लेकिन क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर होता। तो 4 प्राइम नंबर नहीं होता अपना। नेक्स्ट क्या है, 5 है ना, 5 जो है सो एक ही बार आता, 5 1 जा 5। तो वैसे ही जो है 6 अपना प्राइम नंबर नहीं होता, लेकिन 7 प्राइम नंबर होता।
8 अपना प्राइम नंबर नहीं है, 9 अपना प्राइम नंबर नहीं है, 10 अपना प्राइम नंबर नहीं है, 11 अपना प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 13 अपना प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है और क्या है 19 है। यहाँ पर क्या बोला लेस देन 20, उसीलिए मैं प्राइम नंबर कहां से कहां तक लिख दिया 19 तक ही लिखा। तो क्या है अपना a इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। b क्या बता रहा है आपके क्वेश्चन में, b क्या है x इज ए होल नंबर लेस देन 10। लेस देन 10 होल नंबर से तो 0 से स्टार्ट होता ना 10 तक लिखने का अपने को। तो अपना क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपने को क्या फाइंड आउट करो बोला यहाँ पे n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a यूनियन b फाइंड आउट करो बोला। अपन क्या करेंगे पहले a यूनियन b निकालेंगे और n ऑफ a लिखना है बोले तो a भी आना है नहीं, n ऑफ a यहाँ पे पूछ रहा है n ऑफ a लिखना है जस्ट इसको काउंट करना कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8। n ऑफ a कितना हो गया अपना 8। वैसे जो है जब कभी मैंने n ऑफ b दिया समझो n दे दिया कौन से नंबर क्या बोलते हैं सेट के बारे में बोले तो अपन इसको काउंट करने का रहता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेस देन 10 बोला ना हमने तो सिर्फ अपन कहां तक जाना 9 तक ही रहना। तो कितने हो रहे अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n ऑफ b कितना हो गया 10 हो गया। अब n ऑफ a यूनियन b लिख लो मैं a यूनियन b बोले तो दोनों नंबर्स मिला के लिखते हैं अपन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद क्या आ रहा है अपने को 11 13 17 एंड 19। तो n ऑफ a यूनियन b क्या हो जाता अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। n ऑफ a यूनियन b अपना कितना आ रहा 14 आ रहा। नेक्स्ट क्या है अपने को फाइंड आउट करने का a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करने का। a इंटरसेक्शन b बोले तो कॉमन नंबर्स बिटवीन a एंड b। कॉमन क्या है इसमें 2 दोनों में भी सेम है 2। वैसे ही देखो 3 दोनों में भी है। नेक्स्ट क्या है 5 दोनों में भी है, 7 दोनों में भी है और क्या है कुछ भी नहीं है। तो अपने n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना आ रहा n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 1 2 3 4 कितना आ रहा 4। अब क्या फाइंड आउट करने का है अपने को ये फॉर्मूला जो दिया उसमें अप्लाई कर देने का है। तो फॉर्मूला क्या दिया आपने क्या क्वेश्चन में n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। जस्ट प्रूफ करने का है LHS इज इक्वल टू RHS। तो n ऑफ a यूनियन b कितना है अपने को 14 इक्वल टू n ऑफ a कितना है अपने को 8 प्लस n ऑफ b कितना है अपने को 10 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना है अपने को 4। 14 इक्वल टू 8 प्लस 10 18 माइनस 4 14 इक्वल टू 14 क्या आ रहा है अपने को LHS इज इक्वल टू RHS। क्या लिख देना लास्ट में हेंस प्रूव। इसी के साथ अपना सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बढ़ेंगे अपन थर्ड क्वेश्चन। क्या है थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया मैंने इफ a इज इक्वल टू x max x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड x लेस देन 10। 3 का मल्टीपल होना कहते 3 का मल्टीपल होने तो अपने क्या है 3 का टेबल क्या है वो 3 है 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 12 का लिख सकते हैं अपन नहीं लिख सकते क्योंकि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 10। तो सिर्फ अपन कहां तक लिख सकते हैं 3 3 जा 9 तक ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है b क्या बता रहा है यहाँ पे x मैप x इज ए फैक्टर ऑफ 12। फैक्टर में तो मैं अभी बताया ना प्रीवियस क्वेश्चन में क्या लिखते हैं अपन 12 कौन से टेबल में आ रहा है 1 12 जा 12 12 1 जा 12 भी आता। वैसे ही जो है सो 2 6 जा 12 2 6 जा 12 ऐसा आपको 1 12 जा 12। नेक्स्ट क्या है 2 6 जा 12। नेक्स्ट 3 4 जा 12 4 3 जा 12 6 2 जा 12 एंड 12 1 जा 12। ये सब फैक्टर्स 12 के होते हैं। नेक्स्ट क्या है c में क्या बता रहा है यहाँ पे c इज इक्वल टू x max x इज ए प्राइम नंबर एंड x लेस देन 10। x से क्या है कहते प्राइम नंबर है कहते लेस देन 10 लेना है। प्राइम नंबर तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था क्या था प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 ये जो है सब अपने
प्राइम नंबर्स होते हैं। पहले आप लोग जो है सो प्राइम नंबर क्या होता है सेट्स करने से पहले आप लोग क्या चेक कर लो, प्राइम नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, और क्या है अपने कॉम्पोजिट नंबर क्या है, और फैक्टर किसको बोलते हैं, मल्टीपल किसको बोलते हैं, ये सब चीज आप पहले ही मालूम कर लिया तो आपको और भी आसानी होती सेट्स का कंप्लीट करने के लिए। तो अब क्वेश्चन क्या दिया हमें, फर्स्ट वन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अपने को ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करने का है। तो पहले क्या करना, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कर लेना। पहले क्या फाइंड आउट कर लेना, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी में क्या है अपने को, बी और सी के कॉमन नंबर्स, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है 2 लिख लेने का, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। नेक्स्ट दूसरा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है अपने को, बी इंटरसेक्शन सी 2 आया। अपने क्या है और उसके बाद क्या फाइंड आउट करने का, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्या है अपना 3, 6, 9 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या है अपने को 2, 3। तो इसका आंसर क्या आता है अपने को, दोनों मिला के लिख लेना है ना, 2, 3, 6, 9। ये अपना फर्स्ट वन कंप्लीट हो गया। सेकंड वन में क्या दिया हमने क्वेश्चन अपने को, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले क्या फाइंड आउट कर लेना अपन, ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेना। ए इज इक्वल टू क्या है अपने को 3, 6, 9, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3, 6, 9 यूनियन क्या है अपने को बी 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो अपना आंसर क्या आता, दोनों मिला के नंबर लिखने का है ना अपने को 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना अपन, ए यूनियन बी हो गया होने से ए यूनियन सी फाइंड आउट करने का अपन, ए यूनियन सी। तो ए क्या है अपना फिर से 3, 6, 9 यूनियन क्या है अपने को सी 2, 3, 5, 7। तो अपना आंसर क्या आया था, दोनों में से सेम नंबर लिखने का है ना। फिर से यूनियन में तो आप लोगों को मालूम है 2, 3, 5, 6, 7, 9। तो अब क्या करने का अपने को, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करने का, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का आंसर क्या है, ये आया ना अपने को, ये लिख लेना 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या है अपने को 2, 3, 5, 6, 7, 9। तो अपने इंटरसेक्शन लिखने का ना, इंटरसेक्शन में तो कॉमन नंबर्स क्या क्या है 2 है 3 है, इंटरसेक्शन कॉमन क्या है 2 है 2 है, 3 है 3 है, 5 नहीं है अपने पास, 6 है ना दोनों में भी 6। नेक्स्ट क्या है 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, हो गया। और क्या है अपने नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो आप लोग फाइंड आउट करके मेरे कमेंट सेक्शन में लिखो कि क्या है इसका आंसर। और क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, वो भी आप लोग फाइंड आउट करके मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपका आंसर करेक्ट आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी जो है सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा जो है सो थियरी टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या हो जाता है, बच्चे ज्यादा थियरी देने की वजह से क्या है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले आप लोग सुकून से क्वेश्चन पढ़िए, कितना आसान है देखिए। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितना है 60। नेक्स्ट है 30 स्टूडेंट्स रीड ईनाडू पेपर। 30 स्टूडेंट्स क्या पढ़ते थे, ईनाडू पेपर। तो एन ऑफ ई, मैं ईनाडू को क्या लगा ले रहा हूँ, ई ले रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, एन ऑफ ई कितना दिया उन्हें 30। वैसे जो है सो नेक्स्ट है 35 स्टूडेंट्स रीड नमस्ते तेलंगाना। एन ऑफ तेलंगाना को टी से ले ले रहा हूँ, कितना पढ़ते थे 35। एंड 5 आर नाइदर देन, 5 जो है सो कुछ नहीं, कोई भी नहीं पढ़ते थे, तो 5 जो है सो वेस्टिज है ना। तो अपना ई यूनियन टी में क्या हो जाता, टोटल कितना है 60 है, 60 में से कितने नहीं पढ़ रहे 5 स्टूडेंट जो है सो कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे, तो क्या लिखते थे अपन 60 - 5। ई यूनियन टी इज इक्वल टू 60 - 5 विच इज इक्वल टू 55। अपने क्या फाइंड आउट करोगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड बोथ द पेपर बाय यूजिंग वेन डायग्राम। बोथ द पेपर्स बोले तो क्या है इंटरसेक्शन, कॉमन चीज बताने का है। तो अपने पास किसकी वैल्यू नहीं है, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन टी की वैल्यू नहीं है, फाइंड आउट करने का है अपने को। वेन डायग्राम से भी कर ले सकते हैं, या तो पहले ऐसा क्या बोलते हैं सॉल्व कर लेते, कर लेंगे। तो अपना फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी का, एन ऑफ ए
प्लस एन ऑफ बी। अब एन ऑफ ए की जगह पे क्या लेने का यहाँ पे, एन ऑफ ई, एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ ए ने ईच ना यहाँ पे ई इंटरसेक्शन टी। तो अपना एन ऑफ ए यूनियन बी के ए यूनियन टी कितना आ गया 55, एन ऑफ ई कितना आ गया 30 प्लस एन ऑफ टी कितना आ गया 35 माइनस इसकी वैल्यू नहीं मालूम ना अपने को, जैसा है वैसे लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको जो है सो ये साइड भेज देंगे, इसको जो है सो ये साइड भेज देंगे। तो अपने क्या आता, एन ऑफ माइनस में यहाँ से चीज क्या आती है, ये साइड आता प्लस आती है। 30 प्लस 35 कितना हो गया 65 माइनस ये कितना आ जा रहा 55, 65 माइनस 55 कितना 10, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन टी कितना आ गया अपने को 10 आ गया। इसका वेन डायग्राम डालना हो तो क्या करते हैं अपन, कितने स्टूडेंट्स कॉमन पढ़ते अपने 10 राइट, 10 स्टूडेंट जो है सो दो भी न्यूज़पेपर पढ़ते। तो अब देखो ये 10 में से इनारू था 30 माइनस 10 कर लिया तो अपने को इनारू पेपर पढ़ने वाले कितने एक्चुअली 20 है। वैसे जो है सो 35 माइनस 10 कर लिया तो नमस्ते तेलंगाना पढ़ने वाले कितने जने हैं 25। ये क्या है ई होता, ये टी होता, ये यहाँ पे क्या लिख लेते अपन वेन डायग्राम। सिर्फ इतना सॉल्व करने के 6 मार्क्स आते हैं आप लोगों को। सुकून से आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करिए। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहता है, नंबर्स कुछ भी नहीं रहता, जस्ट एक वेन डायग्राम दे देता। वेन डायग्राम में ऐसा बाहर भी नंबर्स रहता थोड़े बहुत 8 9, हाँ ऐसे बाहर भी नंबर्स रहता, वेन डायग्राम रहता, उसमें ही देख के अपने क्या फाइंड आउट करने का रहता, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए। ये सबसे इजी क्वेश्चन रहता, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं मालूम रहता कि ऐसा क्वेश्चन आता हुआ, तो वो लोग ये टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो आप ये मेरा वीडियो देखकर और भी ऐसे क्वेश्चन फाइंड आउट करके प्रैक्टिस करिए। तो आपने क्या फाइंड आउट करोगे, ए यूनियन बी फाइंड आउट करोगे। तो ए यूनियन बी बोले तो क्या बोलते हैं अपन, दोनों में जो भी नंबर है वो लिख लेते। तो क्या लिख लेने का आपने को, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 यहाँ क्या है 9 10 लेने 1 2 3 4 5 7 10। बच्चे क्या गलती करते हुए, तो ये अंदर का नहीं लिखे बाहर के भी 9 और 8 लिख लेते। अपन बाहर के वैल्यूज कंसीडर नहीं करना, खाली सिर्फ ये वेन डायग्राम्स के अंदर है सो ये बॉल्स के ए और बी के अंदर है सो वैल्यू सिर्फ कंसीडर करना। तो ए यूनियन बी आ गया अपना। नेक्स्ट क्या है अपने को सेकंड वन में, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, जो कॉमन वैल्यू से अपन क्या लिखते हैं यही लिखते ना, तो ये कॉमन वैल्यूज क्या हो गया अपने 10 4। नेक्स्ट क्या है अपने को, थर्ड क्या फाइंड आउट करोगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, सिर्फ ए के ये सेट के वैल्यूज लिखते हैं, वो क्या आता अपना ए माइनस बी। तो 1 2 3। नेक्स्ट क्या है अपने को फोर्थ वन, बी माइनस ए, बी माइनस ए इज इक्वल टू जस्ट बी के साइड का कॉमन चीज नहीं लिखने का, सिर्फ बी में जो है वो वैल्यू क्या है, बी में 5 7। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करोगे ना, एंड आल्सो फाइंड एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी बोले तो अपने ए कितने हैं बी कितने हैं मालूम करने का है ना। तो ए की वैल्यू क्या है अपने पास, ए इज इक्वल टू 1 2 3 10 4। बी क्या हो गया अपना 5 4 7 7। तो अपना एन ऑफ ए कितना हो जाता है 1 2 3 4 5। वैसे ही एन ऑफ बी कितना हो जाता है 1 2 3 4। और अपने किसकी वैल्यू लेगा रहता, एन ऑफ ए यूनियन बी की। एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है 1 2 3 4 5 6 7। वैसे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया अपना 2। जस्ट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना। अपना फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना आ रहा है अपने को 7। 7 इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितना है 5, एन ऑफ बी कितना है 4 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2 है। तो 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9 माइनस 2, 7 इज इक्वल टू 7। LHS इज इक्वल टू क्या आ रहा है अपने को RHS।
इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। प्लीज आप जो है सो बार बार ये वीडियो देखिए और जो है सो ये सिर्फ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसी तरह के पैटर्न्स में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं मैथ्स एग्जामिनेशन के लिए। तो प्लीज प्रैक्टिस करिए और अच्छा एग्जाम लिखिए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।